हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले मनी के बारे में। आपके बुक में चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। उसका एक टॉपिक है मनी, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इस मनी से रिलेटेड कंप्लीट नोट्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और हाँ, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। लेकिन पूरे पूरे ईयर का 2022-23 ईयर का कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहना जरूरी है, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे, कौन कौन से वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं आपके लिए, आपके स्टडी के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए हम मनी की बात करें। जो मनी में हम पढ़ेंगे, जो मनी के आपके सीबीएसई के कोर्स में है, वो मीनिंग है, इवोल्यूशन है, मनी के टाइप्स के बारे में है, मनी के फंक्शंस एंड मनी सप्लाई क्या होता है। हम इन 5 कैटेगरी को पढ़ेंगे, यानी कि 5 टॉपिक कंप्लीट करेंगे मनी से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी की मीनिंग के बारे में, यानी कि मनी क्या है, व्हाट डू मीन बाय मनी। मनी मनी वो सब कुछ है, ठीक है ना। मनी वो सब कुछ है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉमनली मीडियम एक्सचेंज का काम कर सकते हैं। तो मनी के बारे में हम क्या कहें, मनी इज समथिंग, मनी एक ऐसा समथिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड। जो कॉमनली एक्सेप्टेड मतलब होता है हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है, एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक मीडियम एक्सचेंज के रूप में हर कोई एक्सेप्ट करता है। दूसरी तरफ ये जो पूरी तरह से लीगल होता है, क्यों, इसको ऑथराइज किया जाता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। यूं कहें, मनी वो होता है जो मनी के जो सबसे मेन 4 फंक्शन को पूरा करते हैं। एक ऐसी चीज जो मनी के 4 फंक्शन को पूरा करता है, जिसमें सबसे पहले फंक्शन क्या है कि मनी क्या है, मीडियम ऑफ मेजर। मीडियम ऑफ मेजर होता है, मनी के थ्रू हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। नंबर 2, अ मीडियम स्टोर, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। यस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम एक्सचेंज होना चाहिए। और नेक्स्ट, मीडियम ऑफ या स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स होना चाहिए, कि हम इसका आज अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो इसके थ्रू हम इन फ्यूचर कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। जो भी चीज़ इन 4 की चारों फंक्शन को कंप्लीट करता है वही मनी होता है, ठीक है ना। आपको क्लियर हो गया मनी के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब बात ये करते हैं मनी का इवोल्यूशन कैसे हो गया, इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन का मतलब होता है मनी का विकास। मनी कैसे आया, ध्यान में रखिएगा एक चीज, मनी को किसी ने बनाया नहीं है, मनी को किसी ने इन्वेंट नहीं किया, मनी की डिस्कवरी नहीं हुई। मनी का जो डेवलपमेंट हुआ, मनी इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस करते करते। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा ह्यूमन जो है, हम लोग जो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है ऑफ दिस वर्ल्ड। हम में सोचने की क्षमता है, हम जो है कुछ भी चीज़ जो है अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इन ओल्ड टाइम एक सिस्टम चला करता था जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। पहले आपके कोर्स में था बट अब नहीं है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता है, सीसी इकोनॉमिक्स करते हैं, कमोडिटी से कमोडिटी का एक्सचेंज करते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, डबल क्वांटिटीज की प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू था, ठीक है ना, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट सिस्टम था, कोई भी एक सिंपल स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था मेजरमेंट का। तो लोगों के सामने प्रॉब्लम आई, तो लोगों जो है अपनी प्रॉब्लम को धीरे धीरे दूर करने लगे। तो उस प्रॉब्लम को दूर करते 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 स्टेप टू स्टेप हमारे सामने आज एक डेवलप फॉर्म आ गया मनी का। तो ये जो डेवलप फॉर्म आया, जिसके थ्रू लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है आसानी हो गया एक्सचेंज करने में, बिजनेस करने में। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ था मनी का, ऐसे नहीं हुआ था। तो सबसे पहले लोग जो है अपने जो है एक्स मीडियम और एक्सचेंज की प्रॉब्लम को दूर करना चाह रहे थे। तो उस टाइम जो है जो मनी का इवोल्यूशन हुआ, लोगों ने जो है कमोडिटी वैल्यू को शुरू कर दिया, कमोडिटी मनी।
कमोडिटी मनी का मतलब क्या होता है, लोग जो है किसका यूज करते थे कमोडिटी मनी में, पत्थरों का यूज करते थे, दैट इज पेल्स या फिर सी सेल्स, ठीक है ना, साल्ट नमक का यूज करते थे, या फिर कमोडिटी की तरह लोगों ने जो है एक और चीज का बीच में यूज करना शुरू किया था, एनिमल मनी। एनिमल को एक एज अ मनी यूज करते थे, और जो एनिमल का यूज करता था उसमें सबसे मेन यूज करते थे काउ, गोट एंड हॉर्स। इन तीन चीजों का सबसे ज्यादा, क्योंकि ये था लिविंग थिंग्स और इसका यूज एज ए थिंग के रूप में मीडियम एक्सचेंज बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो लोगों के सामने प्रॉब्लम फिर आ गई कि भाई अब इसका यूज कैसे करें। फल्स, ये जो भी जो है सी के किनारे समुद्र के किनारे रहते थे उनके पास बहुत ज्यादा होता था, दैट मीन्स ये रिच हो जाते थे। तो लोगों ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए उसी समय इन्वेंट हो गया किसका, मेटल्स का। तो कमोडिटी मनी के बाद, एनिमल मनी के बाद, उसके बाद जो नया मनी का फॉर्म आया दैट इज मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी इस पूरे हमारे कहते हैं मनी के क्रिएशन में, मनी के एवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, क्योंकि मेटल का जो इन्वेंशन हो चुका था जिसमें यूज होता सबसे पहले आयरन, ठीक है ना, आयरन का यूज हुआ, आयरन के बाद ब्रॉन्ज का यूज हुआ, फिर गोल्ड, फिर आया सिल्वर। ये अलग अलग जो है मेटल्स का यूज होता था उस टाइम। आज भी जो है गोल्ड कॉइन मिल जाएगा आपको, सिल्वर कॉइन मिल जाएगा, दीज आर द फॉर्म ऑफ मेटेलिक मनी। तो मेटेलिक मनी आने ले जाने में बहुत ज़्यादा वजनदार होता था धीरे धीरे, क्योंकि लोगों को बस जो सुविधाएं मिलती है ना तो लोग और ज़्यादा सुविधा चाहते हैं। तो मेटेलिक मनी को में क्या होता था, जिसका गोल्ड होता था, गोल्ड को गला के वो अपने पास स्टोर करके रख रहता था, ऑर्नामेंट्स बना लेते थे, ज्वेलरी बना लेते थे। तो मेटेलिक मनी को की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद फिर जो है वर्ल्ड में पेपर का इन्वेंशन हो गया। पेपर का जब इन्वेंशन हुआ, बेसिकली चाइना में सबसे पहले हुआ था, तो पेपर का इन्वेंशन हुआ तो पेपर का यूज करते हुए पेपर मनी बना दिया, पेपर को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया, दैट इज कॉल्ड पेपर मनी। जैसे पेपर मनी में क्या होता है, जितने टाइप के आपके करेंसी नोट्स है, जैसे जितने भी नोट्स है, 10 रुपए के सिक्के, 20 रुपए के सिक्के, 50 रुपए के सिक्के, ये सारे सॉरी 50 रुपए के नोट्स, सॉरी सिक्के मैंने बोल दिया, तो करेंसी वगैरह जितने भी नोट्स है उनका यूज बनेगा। पेपर मनी के बाद जो इवोल्यूशन हुआ आज के डेट में, दैट इज क्रेडिट मनी। जैसे चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये सब चीजें, तो ये मनी का इवोल्यूशन का फॉर्म है। आज के आपको पता है, आज हमारे पास जो मनी है दैट इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। आज आपके जेब में पैसे नहीं, आपके जेब में नोट नहीं है, उसके बाद भी आप एक्सचेंज करते हैं, कैसे, मोबाइल उठाया और पेमेंट कर दिया। तो दीज आर द इवोल्यूशन में हुआ। क्यों? क्योंकि एक दिन में किसी ने बनाया नहीं, धीरे धीरे लोगों ने अपनी जरूरत को पूरा, आज जो हमारे पास हो सकता है आने वाले 10 साल में कुछ का फॉर्म ही कुछ बदल जाए, ठीक है ना। तो इस सब को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक वो पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी, मनी की जो टाइप्स की बात करते हैं, मनी के टाइप को बेसिकली जो आपके कोर्स में सीबीएसई कोर्स में है वो 2 टाइप के मनी को रखा गया है, एज पर लीगल अथॉरिटी एंड एज पर फिजिकल अपीयरेंस। 2 टाइप के हैं, तो दोनों को भी बात करते हैं। सबसे पहले एज पर लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट के थ्रू लीगलिटी प्रोवाइड की जाती है। और लीगल अथॉरिटी में जो मनी के 2 कैटेगरी होती है, 2 टाइप की मनी है। फर्स्ट, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी, तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होता है, ये वैसा मनी होता है जो ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो है रिलीज होता है। इसका मतलब इस मनी के पीछे पूरी तरह से गवर्नमेंट की अथॉरिटी काम करती है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट की तरफ फुल जो है लीगल अप्लाई किया जाता है। और ये जो मनी होता है इसकी भी 2 कैटेगरी होती है, 2 टाइप्स की मनी होती हैं। एक होता है फर्स्ट लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और दूसरा था अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी।
लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होता है? ऐसी मनी होती है विच पेमेंट्स कैन बी एक्सेप्टेड अप टू सर्टेन लिमिट। इसको लोग जो है एक लिमिट में एक्सेप्ट करते हैं, अनलिमिटेड नहीं होता है, यानी कि एक इसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। जैसे जितने भी कॉइन्स है, कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। क्यों? क्योंकि कोई भी 1000 रुपीज से ज़्यादा जो है लोगों को लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। आप दे रहे हैं तो लोग 1000 रुपीज तक इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोई एक्सेप्ट करता है वो अलग चीज़ है, बट आप फोर्स नहीं कर सकते 1000 से रुपीज से ज़्यादा लेने के लिए। ठीक है ना? दैट इज लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर की मनी के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होता है दैट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है यहां पर जो एसेटेंस की कोई लिमिट, नो लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि मनी को कितना एक्सेप्ट किया जाए, कितना पेमेंट किया जाए, इसमें कोई वो नहीं होती है। इसमें ये अनलिमिटेड अमाउंट में ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। और जितने भी नोट्स है 1 रुपीज से लेके इंडिया में 2000 रुपीज के नोट्स तक, ये सारे सारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होते हैं। ठीक है ना? तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी आपको पता है ये लीगल टेंडर के ही टाइप्स होते हैं। ठीक है ना? अब इसका दूसरा टाइप है दैट इज नॉन लीगल। नॉन लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी को फिड्यूसरी मनी भी कहते हैं। फिड्यूसरी मनी आपकी टीएसएन बुक है उसमें दे रखा होगा। और यहाँ पर लीगल टेंडर मनी को क्या बोलते हैं? फिएट मनी बोलते हैं। ठीक है? फिड्यूसरी मनी में क्या होता है? नॉन लीगल टेंडर, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ फुल्ली लीगल तो नहीं होता है, बट ये क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट पर डिपेंड करता है, यानी कि जो पेयर होते हैं और जो पेई है, ठीक है ना, पेमेंट करने वाला और पेमेंट को रिसीव करने वाला, इन दोनों के आपसी ट्रस्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इस मनी को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। फॉर एग्जांपल चेक है, आपने कोई सामान परचेज किया, बदले में कह रहा है कि भाई चेक ले लो। सामने वाला अगर चेक की अवेलेबिलिटी रखता वो कहता ठीक है चेक दे दो, वरना वो मना कर सकता है। आप जबरदस्ती उसके ऊपर चेक नहीं थोप सकते। दिस इज कॉल्ड नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है ना? लीगल नहीं होता है, बट आपसे ट्रस्ट के थ्रू, या फिर डीडी होता है। जैसे आजकल के टाइम में डिजिटल पेमेंट आ गया, गवर्नमेंट बढ़ावा तो देती है लेकिन कंपलसरी नहीं कर सकती, क्योंकि लोग कहते हैं भाई मुझे अपने मोबाइल में पैसे नहीं चाहिए, डिजिटल पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे कैश दो, तो आप जबरदस्ती उसको जो है नहीं दे सकते। क्लियर? दिस ऑल आर कॉल्ड नॉन लीगल टेंडर मनी। अगर हम फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें, एज पर द फिजिकल अपीयरेंस, मतलब फिजिकल फॉर्म उसकी बनावट के आधार पर देखें किस तरह का है, तो इसको मनी को कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी, जो आज की डेट में जो मनी है दैट इज मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी वो मनी होता है दैट इज मेड ऑफ मेटल्स। ऐसे मनी जो मेटल का बना होता है। मेटल जैसे जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सब जो है मेटल मनी होता है। मेटल मनी को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल मनी। फर्स्ट, फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी ऐसे मनी होते हैं जिस मनी का मनी वैल्यू और उस मनी का कमोडिटी वैल्यू, मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। उसे हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं और इसको स्टैंडर्ड मनी भी कहा जाता है। दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मनी। ठीक है ना? इसका मतलब जितने गोल्ड कॉइन्स है, ऑल गोल्ड कॉइन्स, या फिर जितने सिल्वर कॉइन्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? फुल बॉडीड मनी होते हैं। क्यों? इस मनी की वैल्यू उतनी ही होती है, ठीक है ना, इस मनी की कमोडिटी वैल्यू। जैसे मान लीजिए एक सोने का सिक्का है, उसके ऊपर रुपए 1000 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस सोने की कीमत और उसकी की वैल्यू दोनों क्या है? बराबर है। आपको पता है गोल्ड कॉइन बड़े महंगे बिकते हैं, वो इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि गोल्ड की कीमत ही बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर उसकी मटेरियल की कीमत और उसकी मनी की कीमत दोनों एक जैसा होते हैं, सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। और दूसरा होता है टोकन मनी।
टोकन मनी फुल बॉडीड मनी का ऑपोजिट होता है। टोकन मनी ऐसे मनी होता है जिसका मनी वैल्यू, ठीक है ना, जिसकी जो है मनी की वैल्यू उनकी नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा होती है और उसकी कमोडिटी वैल्यू कम होती है। दैट मीन्स मनी वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में जितने भी कॉइन्स है, 1 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन, 50 रुपए का कॉइन्स, जितने कॉइन्स है, अगर उस कॉइन्स के ऊपर आपके 10 रुपए लिखे हैं, इसका मतलब होता है इस मनी वैल्यू है 10 रुपए, इसकी कमोडिटी वैल्यू 10 रुपए भी नहीं होगी, ठीक है ना। सो दीज आर कॉल्ड टोकन मनी। तो मेटालिक मनी के दोनों टाइप होने के बाद जो नेक्स्ट जो फिजिकल के टाइप है उसके दैट इज कॉल्ड पेपर मनी। पेपर मनी वो मनी होता है जो बना हुआ आता है, मेड अप ऑफ पेपर्स, जो पेपर्स के बने होते हैं। आज के डेट में जितने भी करेंसी नोट्स है, ऑल द करेंसी नोट्स आर कॉल्ड पेपर मनी। चाहे वो 1 रुपए का नोट हो या 10 रुपए का नोट हो, 200 रुपए का नोट है या 2000 का नोट है, इन सबको हम क्या कहते हैं, पेपर मनी कहते हैं। और पेपर मनी ने जो है यूं कहें मनी के जो है एरिया में एक तरीका बूम ला दिया है। अब पेपर मनी सबसे ज़्यादा जो है बियर करने में, हैंडल करने में, यूज़ करने में आसानी होता है। ठीक है, पेपर मनी बस एक ही है कि पेपर मनी को अगर पानी में भिगोगे तो वो खराब हो जाता है, आग से जलने का होता है, तो उससे थोड़ा बचा के रखना होता है, बट इज़ वेरी यूजफुल। हाँ, फटने का भी डर रहता है तो आपको बचा के संभाल के रखना होता है। पेपर मनी के बाद क्योंकि पेपर मनी की कुछ प्रॉब्लम्स थी, फटने का, आग में डरने, तो नया मनी का इवोल्यूशन हुआ, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी। इट इज आल्सो कॉल्ड प्लास्टिक नोट भी आते हैं, लेकिन प्लास्टिक मनी की बात करें इसमें आता है एटीएम कार्ड्स, आपके जितने भी डेबिट कार्ड्स है या फिर आपके क्रेडिट कार्ड्स है, ये सारे जो है प्लास्टिक मनी में आता है, क्योंकि एज ए प्लास्टिक एक कार्ड में हम इसको आराम से वियर कर सकते हैं। आपको जेब में पैसे रखने की जरूरत नहीं है, जहाँ चाहे आप एटीएम मशीन लगा रहता है, एटीएम जो कार्ड डालिए पैसा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे आपके हो गए। हाँ, अगर एक तरीका और एक मनी और है जिसके बारे में पढ़ना जरूर चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी इज आल्सो कॉल्ड बैंक मनी। एक ऐसा मनी जो डिपेंड करता है बैंक बैलेंस के ऊपर कि बैंक के ऊपर कितना बैलेंस है, ठीक है ना। जैसे चेक हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, तो चेक या डिजिटल पेमेंट के थ्रू आप जो है पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसी कंडीशन में यूज होगा जब आपके बैंक में ऑलरेडी डिपॉजिट रखा हुआ हो, ठीक है ना। क्लियर। चलिए अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में। मनी के फंक्शंस क्या कौन कौन से हैं। मनी है तो फंक्शन के बारे में जानना होगा। मनी के फंक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड अदर फंक्शन। एट फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी फंक्शन, जो मनी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले करती हैं। और ठीक है ना, प्राइमरी फंक्शन में मनी के 2 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी का सबसे पहला काम होता है एक्सचेंज करने के मीडियम के रूप में, ऐसे चीजों का जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। दैट मीन्स अ मीडियम ऑफ सेलिंग और परचेजिंग इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और उसका दूसरा है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब मनी ही है जिससे हम आज की डेट में किसी भी चीज की कीमत का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये कितने का, जैसे ये पेन कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, ये शीट कितने रुपए का है, ये 10 रुपए का है, ठीक है ना। बाकी सभी चीजें, मोबाइल की कीमत, चावल की कीमत, अनाज की कीमत, तेल की कीमत, किसी भी चीज की कीमत आप आज रुपए में जो है मेजर करते हैं। रुपीज इज द मनी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का मनी है। तो ये सब चीज़ों की वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है। पुराने समय ऐसा नहीं था। पुराने समय में आटे के बदले कितना चावल दे, चावल के बदले कितना कपड़ा दीजिए, कितने घड़े दीजिएगा, पता नहीं था। आज के दिन मनी है, और मनी किसका काम करती है, कॉमन मेजर का, हर चीज़ की मेजर को मेजरमेंट करने का, वैल्यू को मापने का, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी फंक्शन के बाद सेकेंड फंक्शन इज सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन, अगर हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो मनी के 3 सेकेंडरी फंक्शन है। इससे पहला आ जाएगा स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स में मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है ये फ्यूचर पेमेंट की बात होती है। दैट इज आल्सो कॉल्ड मीडियम ऑफ फ्यूचर पेमेंट।
आप आज आपके पास पैसा नहीं है, आप किराना स्टोर में जाते हैं, आपकी जो मर्जी आप वो परचेज कर लेते हैं, उससे कहते हैं हम 2 दिन बाद 10 दिन बाद जो है पैसा पेमेंट करेंगे, तो वो आपको दे देता है। जब आपके पास पैसे आते हैं आप उसको पैसा लौटा देते हैं। दिस इज का स्टैंडर्ड डिफर्ड मनी। इसका मतलब ये हुआ कि आप आज परचेज करते हैं, इन फ्यूचर्स का पेमेंट करते हैं। ये फैसिलिटी तभी आ पाया जब मनी था, क्योंकि मनी की वैल्यू फिक्स होती है, वो सकता नहीं आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही, मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स का मेन। दूसरा आता है स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट के बाद, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप अपने वैल्यू, हर कोई चाहता है कि वो जितना कमाता है उसकी इनकम का एक पार्ट सेविंग करके रख सके फ्यूचर यूज के लिए। क्या पता है फ्यूचर में कौन सी सिचुएशन बने। जैसे कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम लोगों ने अपनी सेविंग्स का यूज किया, काम नहीं था, इनकम नहीं थी, तो लोगों के पास जो सेविंग्स थे उस सेविंग का यूज किया। तो मनी ने ही सेविंग को बढ़ावा दिया। मनी आया है तभी हम जो है आप अपनी सेविंग्स को, परचेजिंग पावर को बैंक में हो, इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी सेव करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर उसका यूज कर सके। अगर अब मान लीजिए कमोडिटी वैल्यू, कमोडिटी का टाइम होता है, बार्टर सिस्टम होता है, क्या ये पॉसिबल था? नहीं। आप कितना सामान अपने घर में बचा कर रखेंगे? एक टाइम होगा जब खराब जरूर हो जाएगा, लेकिन पैसे बैंक में रहेंगे, कभी आपका नहीं खराब होना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू के बाद नेक्स्ट होता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, आप वैल्यू को बाय हैंड या बाय प्लेस आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली से रुद्रपुर आना है, दिल्ली से लखनऊ जाना है, घर चेंज करना है, तो क्या करेंगे? घर भेज दिया, जहां जाना है वहां जाके परचेज कर लिया। दिस इज का ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। दिल्ली का पैसा था, आप अब जो है लखनऊ लेके आ गए या फिर रुद्रपुर लेके आ गए, रुद्रपुर से दिल्ली चले गए। दिस इसका मतलब। और दूसरा, आप घर से कहीं जा नहीं पा रहे हैं, घर में बहुत ज़्यादा अर्जेंट बात है, एक सामान चाहिए, आपका दोस्त मार्केट जा रहा है, आपका पड़ोसी मार्केट जा रहा है, आपने उसको पैसे दे दिए कि भाई कुछ सामान लेके आ, आपने उसके हाथ में पैसे ट्रांसफर कर दिए, वो आपने सामान लेके आ गया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। तो मनी के बेसिकली ये 5 मेन फंक्शन होता है। उसके बाद मनी के जो फंक्शन है उसको रखा गया अदर फंक्शन में। अदर फंक्शंस की बात करें जिसमें मनी का काम क्या है, सबसे पहले मनी का काम किया डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इकोनॉमी में, सोसाइटी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया। जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कम काम करता है कम पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। दूसरा है गिविंग अ जनरल फॉर्म ऑफ कैपिटल। इन्होंने कैपिटल को क्या दिया? एक फॉर्म दिया है एज ए मनी। लोग जितना ज़्यादा पैसा लगाते हैं, ठीक है ना, वो उतना ज़्यादा कैपिटल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसने जो है बेसिस ऑफ क्रेडिट, आज के डेट में हर चीज़ क्रेडिट में हो रहा है, उधारी होने लगा है, तो उधारी किस पर्पस, किस बेस पे होता है? मनी के बेस में ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद मनी के आने से लोगों का सेटिस्फेक्शन बढ़ा है, मैक्सिमम ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है अब क्या है, मैक्सिमम होने वाला है लोगों को, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है। ये सब जो है मनी के ही नेक्स्ट फंक्शन है। तो मनी के फंक्शंस को पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अब का बचता है वो है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब होता है कि पब्लिक के पास, इकोनॉमी में पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना पैसा रखा हुआ है, या यूं कहे उनके पास कितना पैसा स्टॉक में है, उनके हाथ में है, बैंक में है। दिस इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। और सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में जानना जरूरी होता है कि एक्चुअली में इकोनॉमी में कितना मनी है। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई ने मनी सप्लाई को मापने के लिए जो मेजर्स थे, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, उसको 4 कैटेगरी में बांटा है। दैट इज M1, M2, M3 एंड M4 मनी सप्लाई। अब M1, M2, M3, M4 क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, M1 मनी मेजर या M1 मनी सप्लाई। M1 मनी मेजर में 3 तरह की चीजें आती हैं, दैट इज C,
प्लस डी डी प्लस ओ डी। सी का मतलब क्या होता है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी कि पब्लिक के पास, पब्लिक के जेब में जितना पैसा रखा होता है उसको हम सी रहते हैं जो मनी मेजर में। दूसरा डिमांड डिपॉजिट, पब्लिक का पैसा जो कमर्शियल बैंक में जमा रहता है। सेविंग डिपॉजिट ऑफ मनी, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन द कमर्शियल बैंक, वो डीडी आता है। उसके अलावा आरबीआई के पास दूसरे इंस्टीट्यूशन का जो पैसा जमा रहता है, ठीक है ना, आरबीआई के पास, आपको पता है आरबीआई के पास लोग जो है जो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं अपने कुछ सेविंग जमा करके रखती हैं, उसको बोलते हैं अदर, ओडी मीन्स अदर डिपॉजिट। तो तीन तरीके का पैसा, पब्लिक के पास जो करेंसी हेल्ड है, रखा हुआ जेब में हो, घर में हो, पब्लिक का बैंकों में रखा पैसा, या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशंस का आरबीआई में रखा पैसा। इन तीनों को टोटल करके बनता है M1 मनी मेजर। M1 के बाद आता है M2 मनी मेजर। M2 मनी मेजर में दो चीजें आती हैं, फिर कहें तो चार चीजें, लेकिन दो चीजें इसलिए कहेंगे, इसमें M1 आता है और M1 की तीनों, ऊपर की तीनों चीजें इससे इंक्लूड हो जाएंगी, दैट इज C प्लस DD प्लस OD प्लस दूसरा इसमें आता है HD सेविंग डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन पोस्ट ऑफिस। आज की डेट में लोग पोस्ट ऑफिस में भी अपनी सेविंग्स को जमा कर रखते हैं, तो इसमें दोनों इंक्लूड होता है, दैट इज पब्लिक करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, और दूसरा होता है सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। तो ये M2 मनी मेजर हो गया। M2 मनी मेजर के बाद आता है M3 मनी मेजर। M3 मनी मेजर क्या होता है? M3 मनी मेजर में भी दो चीजें आती हैं। सबसे पहले M1 तो आता ही आता है, M1 मनी मतलब सेम भाई, ऊपर की तीनों, ठीक है ना, तीनों मतलब C प्लस DD प्लस OD, ये दोनों इंक्लूड होता है। साथ ही साथ इसमें और एक चीज और जाता है, दैट इज कॉल्ड FD फिक्स डिपॉजिट। आपको पता है लोग जो है FD कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स टाइम इंटरेस्ट रेट पर लोग जो अपना फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करके रख देते हैं, उसे FD बोलते हैं। तो लोगों का कमर्शियल बैंक के पास जो भी FD जमा होता है वो इसमें इंक्लूड होता है, यानी कि लोगों के पास M1 प्लस FD, इन दोनों का टोटल जो होता है M1 मनी मेजर होता है। और मनी मेजर का सबसे बड़ा टाइप जो होता है दैट इज M4 मनी मेजर। M4 मनी मेजर क्या होता है? M4 मनी मेजर में आता है आपका M3 प्लस, M3 के साथ साथ इसमें आता है टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में आप जितने भी दूसरे पैसा जमा रखते हैं, किसके सेविंग डिपॉजिट के अलावा, आप उसके अलावा जो भी पैसा, चाहे इंस्टीट्यूशन का हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हो, या किसी का पैसा जो जमा रहता है पोस्ट ऑफिस के पास, वो पैसा इसमें इंक्लूड होता है। यानी कि M3 वो सब कुछ आता है जो आपने बताया M1 के C प्लस DD प्लस OD प्लस FD फिक्स डिपॉजिट, और इन चारों के अलावा इसमें एक नई चीज आती है टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो ये मनी मेजर का सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है ना, दैट इज M4 मनी मेजर। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर अगर आपके ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल में भी M1 M2 M3 से रिलेटेड कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, जो तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन की, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कुछ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू एवरीवन।